धमाके के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित ओम जुड़ रहे हैं। मोहित ओम, जहां आप खड़े हैं वहां से अगर आप हमें ये बता सकें कि कहां का ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, कितनी गाड़ियां खड़ी थी? आपने जिक्र किया कि नो पार्किंग नो हॉल्टिंग का साइन भी लगा है। जरा कैमरा घुमाकर अगर आप हमें पूरे एरिया का जायजा दे सकें। मुझे लगता है आपका माइक ऑफ है, माइक जरा देख लें, आपकी माइक से आवाज नहीं आ रही है। मोहित ओम, एक बार फिर हमें जरा जायजा लेकर बताएं। पर दिल्ली में जहां ये धमाका हुआ है वहां पर नवभारत की टीम मौके पर मौजूद है। सबसे पहले नवभारत पर गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव, आप जिस लोकेशन पर है अगर कैमरा घुमाकर हमें दिखा सकें कि क्या बचाव कार्य चल रहा है और क्या वो गाड़ियां जिनमें ये ब्लास्ट हुआ वो किधर थी, लोग कितने थे, पूरा जायजा लेकर पूरा ब्यौरा बताएं। बिल्कुल मैम, देखिए कि जो स्थिति है इस वक्त हम बिल्कुल ठीक लाल किला के एंट्री के सामने हैं और अभी पिछले कुछ 5 मिनटों में मीडिया की आमद बढ़ी है। जैसे जैसे लोग यहां पर पहुंच सके हैं, सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है वही दरअसल जो है वो स्पॉट है जहां पर ये धमाका हुआ था। ये ठीक लाल किले के सामने वाला इलाका है जो मुख्य गेट है, जहां से दूसरी तरफ जो है वो चांदनी चौक का रास्ता जो है वो जाता है और सामने उसके जो प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर जो चांदनी चौक की पहचान है, लाल किले का जो बाजार है वो चांदनी चौक का, वो सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीर ये दिखा दूं, यहाँ डिप्लॉयमेंट किस कलर का है। पूरे इलाके को कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर फायर के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, आग बुझाई गई गाड़ियों में। गौरव श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ सकती हूँ। वहां बहुत सी एजेंसीज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मोहित ओम भी जुड़ रहे हैं। मोहित ओम अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं किस जगह पे धमाका हुआ था। अब देखिए, गेट नंबर 1 है जो मेट्रो स्टेशन का है, उसके बाहर ये पूरा धमाका हुआ है और यहाँ पर अवैध पार्किंग थी जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी कर रही है कि यहाँ पे गाड़ियां कैसे पार्क की, क्योंकि ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक का टाइम था। 6:55 पे ये पूरा धमाका सामने है। ये देखिए लाल किले का जो मुख्य द्वार है, इसके ठीक बगल में लाल किले की पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के ठीक बगल में मेट्रो का गेट नंबर 1 है और यहाँ पे जगह जगह पे सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें लिखा गया है नो पार्किंग नो हॉल्टिंग, यानी यहाँ की गाड़ी खड़ी करना यहाँ पे अलाउड नहीं है और यहाँ पे धमाका हुआ है। और मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से धमाका हुआ है और धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से हम खड़े हैं, यहाँ से करीब 60 से 70 मीटर पे गाड़ियों में आग लगी है और गाड़ियों के परखच्चे यहाँ तक उड़कर आए हैं। यानी जो गाड़ियों के पार्ट है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा धमाका हुआ है और परखच्चे उड़कर आए हैं। और यकीन मानिए, जब हम सड़क पर आए हैं तो हमें जगह जगह पर मानव अंग पड़े नजर आए हैं। यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस गाड़ी के आसपास थे जब ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट के बाद घायलों की संख्या काफी बड़ी है। LNJP हॉस्पिटल की तरफ से जो अधिकारी का आंकड़ा आया है उसमें 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, यानी कि घायलों की संख्या और हो सकती है। और लगातार यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनके आने का सिलसिला भी अभी थमा नहीं है। एक बड़ी सड़क पर जो कैट्स एम्बुलेंस है उनको यहाँ पे खड़ा किया है। NIA यहाँ पहुंच चुकी है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और लोकल पुलिस की बात करें, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव यहाँ मौके पहुंचे हैं। अब जांच की जा रही है कि आखिरकार गाड़ी में जो धमाका है वो किस तरीके से धमाका हुआ है, क्या उसमें कोई एक्सप्लोजिव था या केमिकल था, क्योंकि हमने पहले भी गाड़ियों में धमाके देखे हैं लेकिन इस तरीके का धमाका नहीं कि एक के बाद एक कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाए। जो आग की लपटें थी काफी लंबी थी और काफी देर तक यहाँ पे जो धमाके हैं वो सुनाई दिए, ऐसा हमारे चश्मदीदों ने बताया था। सामने ठीक चांदनी चौक का बड़ा बाजार है और यहाँ से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस रोड को क्रॉस करके यहाँ बाहर आते हैं और यहाँ से अपने अलग अलग गंतव्य स्थान पर जाते हैं। और इस सड़क पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक हमेशा बना रहता है, खासकर सुबह 10 बजे से शाम रात 10 बजे तक। और उसके बावजूद यहाँ पे अगर अवैध पार्किंग होती है तो सवाल खड़े होते हैं कि अवैध पार्किंग किसकी वजह से हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम मौके पर है और पूरी उस गाड़ी को साइंटिफिक एविडेंस वहां से लिए जा रहे हैं। जी मोहित ओम, आपने अपडेट दिए। गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि NIA की टीम
मौका वारदात पर पहुंच चुकी है। यहां टेरर एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इस वक्त जो गाड़ी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, ये धमाका जिसमें हुआ, उस गाड़ी की फोरेंसिक एनालिसिस भी होनी है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उस गाड़ी की जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें भेजी है, तो उस तस्वीर से एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये कोई विस्फोटक पदार्थ है। ये विस्फोटक पदार्थ जो है ये कोई कमर्शियल ग्रेड का एक्सप्लोसिव हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल से जो खबर आ रही है कि 9 लोग के हताहत होने की इस वक्त पुष्टि शायद एलएनजेपी ने की है। लगभग 12 से 15 घायल लोग भी इस वक्त अस्पताल में लाए गए हैं। एनआईए की टीम मौके पे पहुंची है। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव, एक तस्वीर सबसे पहले हमने नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन धमाके की वजह क्या है? फिर भी यहाँ पे कितनी एक मिनट आप लोग एक मिनट जिनसे हमारी बात हो पाई, फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है, क्या सिचुएशन? अभी नहीं बता पाएंगे। अभी यहाँ पर सीआरपी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.